देखिए, अगर पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते, वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश बन गया। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो टीएमसी के अत्याचारों से अब इतनी दुखी हो चुकी है कि 2024 में मुझे लगता है कि प्रचंड मतों से नरेंद्र मोदी का समर्थन होगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जी, भाजपा जी। राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ पाने की क्या वजह मानते हैं? उन्होंने वायनाड से अपना नाम घोषित किया है। हारने का डर है। अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहां की जनता ने स्मृति ईरानी जी को अपना लिया है। उनके सुख दुख में स्मृति ईरानी साथ खड़ी रहती है। राहुल गांधी पिछले 5 साल में 5 बार भी अमेठी नहीं गए। तो किसी भी नेता को जब ये पक्का पता होता है कि तुम वहां से हार जाओगे तो वहां से राहुल जी अगर अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ये उन्हें पता है, इसलिए वो वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ से लड़ेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को अपने वादे निभाने चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। चंडीगढ़ के 2 पार्षद हैं जो भाजपा में चले गए हैं और नेहा मुसावत जो है वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, और ये लगातार कांग्रेस छोड़ने की और भी लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, डूबते जहाज पर कौन रोकना चाहेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हैं, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं और भी जाएंगे। चुनाव के बीच में भी बहुत लोग जाएंगे। जितने बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका सबका दम घुट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं उनका अपमान करते हैं। करुणाकरण की बेटी सुरेश पचौरी, अशोक चौहान, ये सब बहुत बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब बहुत बड़े नेता। इनकी रगों में कांग्रेस का लहू, लेकिन ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो इनकी बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी है, लेकिन अब कांग्रेस को नौकर चला है और वो नौकर बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। अभी आप पूछिएगा कमलनाथ जी से, अकेले ही पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, आनंद शर्मा जी से पूछिएगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूछिएगा, कपिल सिब्बल से पूछिएगा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुरेश पचौरी जी से पूछिएगा। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, पूछिए इन नेताओं से। ये सब वो नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे। उनकी कितनी तौहीन होती है, इनका बड़ा दिल तो खेल होता है। तो ये सब एक एक करके जा रहे हैं और भी जाएंगे। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, सुरेश पचौरी साहब कल बीजेपी में शामिल हो गए है, वो लगातार पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। तो क्या मानते हैं जो इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है, अक्सर लगातार कांग्रेस को क्षति हो रही है इन सारी चीजों से? देखिए, राम विरोधियों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। जो राम का द्रोही है उसके साथ रह के
लोग नर्क में जाना थोड़ी चाहते। और अब ये साफ हो चुका है, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि वाकई वो राम विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी। तो भारत में रह करके सनातन की विरोध करने वालों के साथ कौन खड़ा हो, कौन है? इसलिए लोग छोड़ के। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी झूठी है, तो क्या मानते हैं ये केवल चुनावी फंडा है, क्या है इसमें? देखिए, पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस की बर्बादी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिनका नाम राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। प्रियंका गांधी जी भी अभी चुनाव का क्लियर नहीं हो पाया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है पार्टी के भीतर। उनका भी सम्मान नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये दुर्भाग्य है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी। कल मायावती जी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देश का मूड भांप लिया है। ये जो सारे चोरों ने मिला करके ये गठबंधन बनाया है, ये एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहा है। देश की जनता मोदी के साथ है और तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश की जनता उनके साथ। कमलनाथ जी आपके पुराने साथी भी रहे हैं और सचिन पायलट साहब, और आप कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो कमलनाथ जी बताएंगे, ये नड्डा जी बताएंगे, ये मोदी जी फैसला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, कमलनाथ जी की भी तौहीन बहुत हो, उनको भी बेइज्जत किया जाता, तो फैसला लेना उनके हाथ में, वो अपना फैसला खुद करेंगे। बहुत सीनियर लीडर, मेरे बहुत ही, मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूँ। लेकिन जो दुर्गति हो रही है कमलनाथ जी की, मुझे लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब राम भक्त हैं, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ बड़ा फैसला करेंगे। क्योंकि ये अलग बात है कि वो फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन देश के हित में उन्हें कुछ बड़ा फैसला करना चाहिए। मेरा यकीन है कि फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे। कश्मीर के हित में, भारत के हित में उन्हें फैसला ले लेना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है, ये तो चोरों की जमात है, और मुझे लगता है चोरों की जमात में फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं रह सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।